दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत दिशा परीक्षण के बारे में बता रहे थे। आइए उसी का 5वां टाइप है और ये सापेक्ष स्थिति पर आधारित है। एक दूसरे के बीच की दूरी से कह लीजिए, यही सापेक्ष स्थिति है। चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व में और डी सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब है दूरी नहीं दी गई है तब भी पर यहाँ पर बताया गया है सब के सब क्या है, एक बराबर दूरी पर स्थित है। चलिए आइए इसको बनाते हैं डायग्राम के माध्यम से। कह रहा है ए बी के दक्षिण में स्थित है, तो ए बी के दक्षिण में है, तो बी के दक्षिण में सबसे पहले हम बी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है बी के दक्षिण में, तो बी के पास हम बना लेंगे पूरा मैप। तो बी का दक्षिण नीचे होता है, देखिएगा बराबर दूरी पर है, दूरी लगभग बराबर आप बना दीजिएगा। तो कह रहा है बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में ए है, बी के दक्षिण में ए है। उसके बाद आगे कहा गया सी बी के पूर्व में है, और तो बी के पूर्व में, बी का पूर्व यही तो होगा, बी के पूर्व में कौन है, सी बैठा है आगे। और डी जो है सी के दक्षिण में बराबर दूरी पर है, डी जो है सी के दक्षिण में। अब सी के पास जाएंगे और सी का दक्षिण देखिएगा, सी का दक्षिण इधर होगा, पूर्व इधर हो जाएगा, उत्तर इधर हो जाएगा और पश्चिम इधर होगा। कह रहा जो है डी सी के दक्षिण में है, सी जो है डी जो है सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में ये डी, और ये क्या है, बराबर दूरी पर है। यही तो कहा गया है बराबर दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी सब क्या है, सबकी सब क्या है, बराबर है। तो कह रहा है तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, बी के दक्षिण पूर्व में देखिएगा बी का ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इधर ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो बी के दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण है, ये पूर्व में कौन है भाई, डी बैठा हुआ विकर्णवत। बी के दक्षिण पूर्व में डी बैठा हुआ है, विकर्णवत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आ गया समझ में। कहने का मतलब इसने बता दिया है कि ए बी के दक्षिण पूर्व में तथा सी बी के पूर्व में है और डी सी के दक्षिण में है बराबर दूरी पर। कहने का मतलब है सबके सब जो बैठे हुए हैं एक बराबर दूरी पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा एक चतुर्भुज के आकार का बन गया है, वर्ग कह लीजिएगा, और सबके सब बराबर दूरी पर है और ये उप दिशा में डी बैठा हुआ है। आया समझ में। चलिएगा नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका भी। आइए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि पी का पड़ोसी है और वो पूर्व की ओर 400 मीटर दूरी पर रहता है। आगे एन के का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एस एन का पड़ोसी है और 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। यदि यस और पी 400 मीटर, यस और पी के बीच की दूरी भी 400 मीटर है, तो एस के दक्षिण पूर्व में कौन रहता है। कहने का मतलब है इन पर भी आपको 400 मीटर, जैसे कहने का मतलब है तो आपको बराबर दूरी चलाना है। इस 400 जो दिया गया है सबका सब क्या है, एक दूरी, बराबर दूरी है। सबके बीच की जो दूरी दी गई है वो बिल्कुल सेम है, बराबर है। कहने का मतलब 400 मीटर ही चलानी है। चलिए आइए इसे डायग्राम बनाते हैं इसका भी। कह रहा के पी का पड़ोसी है, के जो है वो पी का पड़ोसी है और पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। पी जो है, के जो है पी का पड़ोसी है, पी का पड़ोसी है कौन, के का, पी का पड़ोसी है और वो पी का पड़ोसी के है। पी को बना देंगे थोड़ा सा, देखिएगा के जो है वो पी का पड़ोसी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात। तो कह रहा के पी का पड़ोसी है, तो चर्चा किसके विषय में हो रही है बता सकते हो, सारी की सारी चर्चा पी के विषय में हो रही है। जो ये के है वो क्या है, पी का पड़ोसी है, पी का पड़ोसी ही
की है। कहने का मतलब पी को भी हम बैठाएंगे, पी क्या पड़ोसी हम के बैठाएंगे, और कह रहा वो पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है। तो पूर्व की ओर पी के 400 मीटर दूर, पूर्व की ओर कौन है? के। ये समझना है के। कहने का मतलब कामा यहां लगा हुआ, उसके बाद जो अगला रहे उसके विषय में चर्चा हो रही है। जो पी का पड़ोसी है वो कौन है? के, और 400 मीटर दूर है, पूर्व की ओर 400 मीटर दूर है। आगे एन जो है के का पड़ोसी है, एन के का पड़ोसी है। अब भाई के का पड़ोसी है कौन? एन, और 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है, तो उत्तर ऊपर ही तो होगा। उत्तर की ओर कौन है? एन है, 400 मीटर। आ गया समझ में? आगे क्या कहा है? एस एन का पड़ोसी है, एस जो है एन का पड़ोसी है, एन का पड़ोसी है एस, और 400 मीटर दूर पश्चिम की ओर रहता। तो पश्चिम इधर ही तो है, 400 ये चला, और 400 ये चला तो 400 ये होगा, ये 400। और यहां पर कौन है? एस, यही तो कहा गया है। और वो 400 मीटर दूर पश्चिम की ओर रहता है। यस और एन, एस और पी के, एस और पी, एस और पी के बीच की भी दूरी 400 मीटर है। कहने का मतलब सब बराबर दूरी पर चले हैं, 400 मीटर है। तो एस के दक्षिण पूर्व में, एस के पास हम पूरा मैप बना लेंगे, और इसका दक्षिण पूर्व, दक्षिण कहाँ है भाई? नीचे, और ये पूर्व है, और दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा पर कौन है भाई? विकर्णवत के है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सब एक बराबर दूरी तय की है, ठीक है। और बराबर दूरी तय करने के बाद एक बार और देखिएगा, यहां पर आप लोग धोखा मत खाइएगा। जैसे कहा गया है के एन का पड़ोसी है, के पी का पड़ोसी है, तो पी का पड़ोसी ही वो क्या कौन होगा? के। कहने का मतलब चर्चा पी के विषय में, मेन हमारा पी है, और यहां पर एन के का पड़ोसी है तो एन नहीं, के। मेन क्या है? के का पड़ोसी जो है एन है। यहां से पकड़िएगा, नहीं तो यहां पर गड़बड़वा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हल कर लीजिएगा इसको भी। चलिएगा आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वाई एक्स के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है। यदि पी जेड के दक्षिण में है तो वाई के किस दिशा में पी है? वाई के किस दिशा में पी है? पी के बारे में कहा है, तो चलिएगा इसे बनाते। कह रहा है वाई एक्स के पूर्व में है, तो एक्स बना देंगे कहीं पर, और एक्स के पूर्व में है, चारों दिशाएं बना देंगे एक्स के। तो एक्स के पूर्व में कौन है? वाई है। आगे कहा है जो जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है, तो जेड जो है, जो शब्द हमारा बाद वाले के लिए आया, मतलब एक्स के लिए आया है, जो जेड के पूर्व में है, जेड के उत्तर में है, तो जेड हमारा ऊपर चला जाएगा, सॉरी जेड के उत्तर में है, ये जेड नीचे रहेगा, और जेड का उत्तर ऊपर होगा, और दक्षिण नीचे होगा, पूर्व इधर होगा, और पश्चिम इधर होगा। आगे कहा है यदि पी जेड के दक्षिण में है, यदि पी जो है वो जेड के दक्षिण में है, और जेड के दक्षिण में, जेड के दक्षिण में कौन है? पी। चलिएगा जेड के दक्षिण में पी है, तो वाई के किस दिशा में पी है? वाई के किस दिशा में? वाई के पास जाएंगे, और यहां पर मैप बना हुआ है, और वाई के किस दिशा में पी है देखिएगा। ना तो ये दक्षिण दिशा में है, ठीक है, और ना तो ये उत्तर, इसके पश्चिम दिशा में आ रहा है, ठीक है। यही तो है, ये उप दिशा है, ठीक है, उप दिशा है। तो इधर वाई का हो जाएगा दक्षिण, और इधर हो जाएगा पश्चिम, और दोनों के बीच की दिशा है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो शब्द आपके लिए जो है ये आएगा बाद वाले के लिए। पहले कौन आया है? वाई, और दूसरे नंबर पर एक्स, जो कि जिसने, लिख लीजिएगा, जो कि या जिसने शब्द आए तो वो बाद वाले के लिए होता है, बाद वाले के लिए
पहला पॉइंट है। और अगला है लेकिन, किंतु और परंतु आए तो वह पहले वाले शब्द के लिए होता है, पहले के लिए होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि जो शब्द आया है तो पता नहीं, मालूम नहीं चलता ये पहले वाले के लिए आया है कि दूसरे वाले के लिए आता है। इसी तरह लेकिन, किंतु, परंतु रहता है, इस पर यही कंफ्यूजन रहता है। तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा और इसे रट लीजिएगा कि जो कि जिसने शब्द अगर आए तो वो बाद वाले के लिए होता है, पहले नंबर पर ये है, ये दूसरे पर है, ठीक है। और अगर लेकिन, किंतु, परंतु आए तो वो पहले वाले शब्द के लिए होता है। आ गया समझ में? नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। आगे कहा है बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो पूछ रहा है ए से बी की स्थिति। ए से बी की स्थिति का मतलब है दिशा और दूरी दोनों आपको बतानी है। चलिएगा, आइए डायग्राम के माध्यम से दोनों को चलाते हैं। ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, कहीं पर एक बिंदु बना दीजिएगा। यहां से ए और बी दोनों शुरू करते हैं। कह रहा सबसे पहले कह रहा है बात ए के लिए। ए के लिए ए पहले चल रहा है, ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर साइकिल चलाती है। तो देखिएगा इस बिंदु से ए दक्षिण की ओर जा रही है, यहां से चारों दिशाएं आपकी बन गएंगी। ए इस बिंदु से बना लीजिएगा, दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। सबसे पहले ए चलता है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, ठीक है, ये 8 किलोमीटर चला है दक्षिण की ओर। अब आ गया है ए यहां पर, फिर यहां से वो दाहिने मुड़ती है, यहां आई और यहां से क्या हुआ, दाहिने मुड़ी। तो दाया इस तरफ हुआ, इसका दाया बराबर आपका दाया, यहां से दाहिने मुड़ी और 5 किलोमीटर दाहिने मुड़ गई और कितना चली, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आ गया, फिर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, ठीक है। अब यहीं पर रुक गई है, ठीक है। और रुकने के बाद आप देखिएगा बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। अब यहां पर इसे मिटा दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा। ये 3 किलोमीटर बी चल रहा है, ए जो है नीचे की ओर आया है, अब बी जो है ऊपर की ओर जा रहा। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलाती है। तो पश्चिम की ओर मुड़कर, तो पश्चिम इसी दिशा में है, इस तरफ 3 किलोमीटर साइकिल चलाती है। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो आप इधर 5 किलोमीटर चला दीजिएगा। ये आपका हो गया 5 किलोमीटर हो गया। और फिर बाएं मुड़ती है और पश्चिम की बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर साइकिल चलाती। बाएं मुड़ेगी, ऐसे जा रहा है, दाहिना ऊपर हुआ, नीचे बायां, और कितना, 4 किलोमीटर। तो देखिएगा 3 आप इसकी बराबर चलाएंगे तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, और इसी के हिसाब से देखिएगा ये 3 किलोमीटर यहां पर है, तो 1 किलोमीटर और चला दीजिएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक, 4 किलोमीटर हो गया। अब यहां पर कौन है, बी है, और यहां पर कौन है, ए, ठीक। ये 5 तो ये 5, ठीक है, और यहां पर 3 ये है, 1 ये है, टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और ये टोटल दूरी 8 और 3 11 है, ठीक है, क्योंकि 8 ये नीचे चला था, 3 ऊपर 11, और 11 चला था, 11 में से 3 ये 4 ये चल चुका, कितना बचा, तो 11 माइनस 4 कितना, 7 किलोमीटर। तो दूरी आपकी आई 7 किलोमीटर। और पूछ रहा है ए से बी की स्थिति, तो आपको ए के पास जाना है और ए के पास से बी की स्थिति निकालिएगा, तो सीधे है ना एकदम बिल्कुल, कौन सी दिशा है का, उत्तर। तो आंसर हो जाएगा
उत्तर, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर सकते हैं इसको भी। आया समझ में? नोट कर लीजिएगा। चलिएगा ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। परछाई का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, परछाई में सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक आएगा सुबह सुबह सूर्योदय का, और एक आएगा सूर्यास्त का, शाम का। 2 ही तरह के क्वेश्चन होंगे, बाकी कोई आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, या तो आंसर आपका आएगा उत्तर, वाह सॉरी पूर्व, या तो पश्चिम। 2 ही आंसर आएंगे, तीसरा आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा है एक दिन सूर्योदय के समय, कहने का मतलब सुबह सुबह जब पूर्व की ओर क्या होता है, सूर्य हमारा निकलता है, पूर्व की ओर निकलता है। तो 2 मित्र राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे, या एक दूसरे की ओर सम्मुख होकर, या एक दूसरे की ओर मुख करके। जब कोई किसी से बात करेगा तो एक दूसरे को देखेगा तभी तो बात करेगा। तो कहने का मतलब एक दूसरे की ओर मुख करके बातें कर रहे हैं। तो राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक बाएं, उसके ठीक बाएं, सबसे मेन पॉइंट, राम की परछाई क्या किसने देखा? राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक बाएं। उसके का मतलब क्या हुआ? राम अपने लिए कह रहा है। राम ने कहा, राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक सामने। कहने का मतलब जो श्याम की परछाई है वो राम के ठीक कहां पड़ रही थी? बाएं पड़ रही। तो श्याम का मुख किस दिशा की ओर है? श्याम का मुख किस दिशा की ओर है? चलिएगा दिशाएं बना लेते हैं। ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है, और ये उधर उत्तर है, और इधर दक्षिण है। ठीक, कहने का मतलब यही हुआ। और देखिएगा सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब पूर्व की ओर से सूर्य हमारा चमक रहा है। ठीक है, चमक रहा है। और इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं राम और श्याम। तो कहने का मतलब है राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक बाएं पड़ रही। कहने का मतलब राम के बाएं पड़ रही है। किसकी परछाई? श्याम की परछाई। अगर राम देखिएगा, सूर्य पूर्व की ओर है, हम इस दिशा में ऐसे खड़े हैं। ठीक है, ये हमारा इधर बायां है, और सुबह सूर्य जो है चमक रहा है तो इधर ही तो पड़ेगा। कहने का मतलब परछाई हमारे पश्चिम की तरफ पड़ेगी। ठीक है, हम ऐसे खड़े हैं, हमारा पश्चिम इधर है, इधर पश्चिम है, तो हमारा इधर क्या है? बायां है। कहने का मतलब जब हमारा मुख किधर होगा? पश्चिम की ओर मुख नहीं होगा भाई। जब हमारा मुख उत्तर की ओर होगा, मुख हमारा उत्तर की ओर होगा सुबह के समय, जब मुख हमारा उत्तर की ओर होगा तब हमारे बाएं परछाई पड़ेगी सुबह। ठीक है, अगर सुबह के समय हमारा मुख दक्षिण की ओर होगा तो हमारी परछाई हमारे कहां पड़ेगी? दाएं पड़ेगी। तो इसमें कहा है राम की परछाई, राम ने देखा कि श्याम की परछाई उसके ठीक बाएं। कहने का मतलब राम के ठीक बाएं पड़ रही थी श्याम की परछाई। ठीक है, तो थोड़ी देर हमें राम मान लीजिएगा। ठीक है, जो श्याम की सामने वाली की परछाई है वो हमारे कहां पड़ रही है? बाईं ओर। तो पूछ रहा है श्याम का मुख किस दिशा की ओर? श्याम हमको देख रहा है, हम उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर श्याम हमको देख रहा तो किधर देखेगा? दक्षिण की ओर देखेगा। यही तो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि श्याम का मुख किस दिशा में है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा में। आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण। श्याम का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। आया समझ में? नहीं आया? कहने का मतलब है अगर हमारे परछाई, ये बात गौर करिएगा, अगर सुबह का समय है, अगर हमारे किसी की परछाई हमारे बाईं तरफ पड़ रही है तो हमारा मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, अगर सुबह की ओर, अगर हमारा उत्तर की ओर है तो जो हमें देख रहा है, जो हमें देख रहा है उसका मुख किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा। कहने का मतलब जो हमें देख रहा है उसका मुख दक्षिण की ओर होगा। आ गया समझ में? चलिएगा नोट कर लीजिएगा इसको। आइएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं, भी परछाई का है। ये कह रहा है एक दिन शाम 4 बजे, ये शाम का है, शाम का क्वेश्चन है। शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश
उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है तो महेश का मुख किस दिशा की ओर है? आइए इसको भी देखते हैं। शाम का समय है, पश्चिम की ओर सूर्य आ चुका है। इधर पूर्व है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ठीक है, अब सूर्य पश्चिम की ओर आपका आ चुका है, पश्चिम की ओर आ चुका है। ठीक है, चलिएगा, पश्चिम की ओर आ चुका है। अब जो कह रहा है कि देखिएगा, यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, ठीक है, महेश की परछाई जो है रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है। अगर महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, तो महेश की परछाई महेश के किधर पड़ेगी? बाएं पड़ेगी। देखिएगा, यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं, कहने का मतलब दोनों विपरीत देख रहे हैं। अगर महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है तो महेश की परछाई महेश के बाएं पड़ेगी। सूर्य इधर है, पश्चिम की ओर है, और महेश की परछाई महेश के कहां पड़नी चाहिए? बाएं। अगर महेश की परछाई महेश की बाएं पड़ेगी तो रमेश के कहां पड़ेगी? दाएं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप महेश को बैठाइए कि महेश किस कंडीशन में महेश की परछाई महेश के बाएं पड़ेगी। शाम के समय इधर से सूर्य उग रहा है, ठीक है, हमें महेश मान लीजिए, महेश है, हमारी परछाई हमारे कहां पड़ रही है? ये हमारा बायां हैंड है, हमारी परछाई हमारे बाएं पड़ रही है। ठीक है, हमारी परछाई हमारे बाएं पड़ रही है, तो हमारा मुख किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। हमारा मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो रमेश का मुख किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। और रमेश का मुख उत्तर की दिशा की ओर होगा, तो आपसे पूछा महेश का मुख किस दिशा की ओर है? क्यों? महेश तो मैं ही हूं, तो हमारा मुख किस दिशा की ओर है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण आ जाएगा। यहां पर आंसर दक्षिण आ जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये कह रहा है कि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, अरे वो रमेश के ठीक दाएं ना पड़ करके वो महेश की परछाई महेश के कहां पड़ रही है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि महेश की परछाई महेश के बाएं पड़ रही है। ठीक है, हमारी परछाई जो हमारे बाएं पड़ेगी वही दूसरे के दाएं पड़ेगी, जो हमको देख रहा है। कहने का मतलब ये हुआ। तो अपने से पहले करिएगा कि महेश की परछाई महेश के कहां पड़ रही है। यदि महेश की परछाई महेश के बाएं पड़ रही है तो वही परछाई रमेश के दाएं पड़ रही है। अगर हमारे वो बाएं पड़ रही है, हमारा मुंह दक्षिण की ओर है, तो जाहिर सी बात वो हमको देख रहा तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। आया समझ में? चलिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का यहीं तक है, ठीक है, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।